दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज बहुत अहम सुनवाई हुई। सबसे पहले तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। फिर जिस तरह से इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है, इस पर भी कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, सब एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहते हैं, एक साथ मिलकर लोगों के लिए काम नहीं करते। एमसीडी कमिश्नर सुनिश्चित करें कि सभी नाले साफ हों। अगर उन पर अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए। हाईकोर्ट ने एमसीडी को आड़े हाथ लिया और कहा, दिल्ली एमसीडी अपने कर्तव्य नहीं निभा रही है। ऐसा लगता है एमसीडी को भंग कर देने की जरूरत है। दिल्ली की सिविक एजेंसियों के पास काम के लिए फंड नहीं है। दिल्ली में नागरिक सुविधाओं का पूरा ढांचा पुराना हो चुका है। फिर हादसे की जांच कर रही दिल्ली पुलिस पर भी हाईकोर्ट का गुस्सा फूटा। एसयूवी ड्राइव कर रहे शख्स की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा। कहा कि आपकी दयालुता है कि आपने पानी का चालान नहीं काटा। आखिर में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हमें लगता है कि दिल्ली में भयंकर अव्यवस्था है। किस एजेंसी का क्या काम है पता ही नहीं चलता। ये नहीं पता कि आखिरी बार कैबिनेट की बैठक कब हुई। दिल्ली के पूरे प्रशासन पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। इसके लिए एक कमेटी बनानी होगी। देखते हैं कोर्ट की इस फटकार के बाद एमसीडी कैसे जागती है। संसद में बजट सत्र चल रहा है। जाति का मुद्दा खूब गहराया हुआ है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया, जिसे इंडिया अलायंस के नेता जैसे पचा नहीं पा रहे। कोर्ट ने कहा है कि राज्य अपने यहाँ की ज्यादा वंचित जातियों के उत्थान के लिए SC/ST वर्ग को मिलने वाले कोटे के अंदर कोटा बना सकते हैं। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्य को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने की नीति विकसित करनी चाहिए। असली समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अखर रहा है। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का तेजस्वी यादव ने विरोध किया है। साथ ही केंद्र और जेडीयू को भी लपेटा है और उन्हें तेजस्वी ने आरक्षण विरोधी करार दिया है। केरल के वायनाड में हालात बहुत खराब हैं। एक साथ 4 भूस्खलन और फिर लोगों के लिए पहले से नहीं की गई किसी व्यवस्था का कारण ही है जो आज वायनाड तबाही झेल रहा है। लेकिन वायनाड के इस दर्द, इस दुख में उसे भारतीय सेना का पूरा साथ मिल रहा है। भारतीय सेना दिन रात वायनाड के लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और तो और सेना के जवानों ने तो एक और कमाल कर दिया है। भारतीय सेना ने 31 घंटे के अंदर 120 फुट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण कर दिया है। मुंडाकई और चुरलमाला के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ने में ये पुल काम आएगा। इस पुल की क्षमता 24 टन है। 31 जुलाई को इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और अगले ही दिन इसे पूरा कर लिया गया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का वर्ल्ड कप जीतकर अंत किया। भारत को बारबाडोस में 2024 T20 विश्व कप चैंपियन और ट्रॉफी उठाने के बाद अपने संन्यास का रोहित शर्मा ने ऐलान किया था। लेकिन अब रोहित के फैंस के लिए लगता है जैसे खुशखबरी दस्तक देने वाली है। रोहित ने अपने एक बयान से हलचल मचा दी है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे की पूर्व संध्या पर रोहित के बयान ने इस बात को तूल दे दिया। रोहित ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अभी भी T20 से आराम दिया गया है और जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट खेला जाएगा, जैसे कि 2026 T20 विश्व कप या फिर भारत में 2025 एशिया कप, तो उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। हालांकि ये सब रोहित ने मजाक में कहा, लेकिन प्रशंसकों ने रोहित से वापसी की उम्मीद लगा ली है। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के मैच में दमदार प्रदर्शन दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 3-2 से जबरदस्त मात दे दी। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत है क्योंकि भारत ने साल 1972 के बाद ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया है। वाकई ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 52 साल बाद टीम ने इतिहास रचा है। इससे पहले भारत ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से मात दी थी। अर्जेंटीना के साथ मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। आयरलैंड के खिलाफ टीम ने 2-1 से जीत हासिल की, लेकिन बेल्जियम से भारत को 1-2 से मात खानी पड़ी। पेरिस ओलंपिक 2024 विवादों में घिर गया है। बॉक्सिंग मुकाबले में इटली के एक महिला बॉक्सर एंजेला केरिन को पुरुष बॉक्सर के सामने खड़ा कर दिया गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आयोजन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर आयोजकों पर निशाना साधा जा रहा है। यहाँ तक कि अपने देश की महिला बॉक्सर एंजेला के लिए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी आवाज उठाई है। जॉर्जिया ने बुलंद आवाज में कहा कि उनके देश की महिला बॉक्सर के साथ गलत हुआ। एंजेला को पुरुष बॉक्सर के साथ लड़ा देना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका खुलकर विरोध होना चाहिए। ये कहाँ का नियम है? ये गुस्सा फूट रहा है महिला बॉक्सिंग के वेल्टरवेट कैटेगरी में एंजेला और इमान खलीफ के बीच खेले गए मुकाबले को लेकर, जो 46 सेकंड में ही खत्म हो गया। इसका कारण इमान का पंच था।
जो इटली की मुक्केबाज एंजेला को इतनी जोर से लगा कि वो रो पड़ी और तुरंत मैच छोड़ दिया। ईमान वो बॉक्सर हैं जिन पर आरोप है कि वो महिला नहीं पुरुष हैं और इसी वजह से इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें पिछले साल बैन किया था। देश की चर्चित अदाकारा हिना खान फिलहाल ब्रेस्ट कैंसर से लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि साथ ही साथ अपने फैंस को अपने बारे में एक अपडेट भी देती रहती हैं और उन्हें बता भी रही हैं कि इस टफ सिचुएशन को वो कितना स्ट्रांगली हैंडल कर रही हैं। अभी हाल ही में हिना ने अपने लंबे बालों को छोटा किया था, लेकिन अब उन्हें अपने बचे हुए बालों को भी त्यागना पड़ा है। हिना ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है, जो कि सच में रुला देने वाला है। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि हिना खान जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं।